हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों आपकी हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं सप्ताह 20, जिसमें आवधिक आकलन दिया है आपका, है ना। तो इसको किस प्रकार से हल करना है, इसके गणित क्या क्या इसमें दिया गया है आपके लिए, तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए इसमें दी गई है। तो दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय भी चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ लेकर के आता हूँ मैं, जिसमें आपके परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर आ सकें। तो उन्हें देखने के लिए आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो डालूँ आपको वीडियो मिल सके। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें पहला प्रश्न लिखा है कि हेमंत के पास कुछ गाय हैं। उसने प्रत्येक गाय के लिए एक निशान लगाया है। नीचे बने निशान देखकर पता लगाइए कि हेमंत के पास कुल कितनी गाय हैं। तो बच्चों आप गिनेंगे तो यहाँ पर 5 है, फिर इसमें 5 10 हो गए, फिर ये 15 20 25, है ना। ऐसे ही आप गिनेंगे तो देखो ये कितने हो गए, 26 27 28, कितने हो गए 28। तो यहाँ पर मैंने 30 गलत लिखा है, क्योंकि मैंने ये 2 को भी जोड़ दिया था, लेकिन ये क्या है, बराबर के निशान है ना, वो तीर के नहीं है, तो इसको आपको नहीं जोड़ना है। तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों 28, कितने हैं 28 हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में आप 28 लिखेंगे। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। और दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा है, नीचे दी गई संख्या के ठीक पहले एवं ठीक बाद की संख्या आपको लिखना है। तो जैसे ये 9 है, तो 9 के ठीक पहले 8 आएगा और 9 के ठीक बाद 10 आएगा। इसी प्रकार से 9 के पहले 21 के पहले 20 और 21 के बाद 22, 50 के पहले 49 और 50 के बाद 51, फिर 99 के पहले 98 और 99 के बाद 100। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर दूसरे को हल करेंगे और अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। तीसरे में लिखा है, इनमें से घनाभाकार आकृति कौन सी है, मतलब घनाभ के जैसे कौन सी है बच्चों। तो घनाभाकार आकृति सबसे पहली वाली है ना। ये तो शंकु है, ये बेलन है ना। तो इस घनाभ क्या है, तो पहला वाला है। तो इसलिए आप प्रश्न नंबर 1 में सबसे पहले वाले में सही का निशान लगाएंगे नीचे। अब चौथे में हम देखते हैं, लिखा है, फूल की पंखुड़ी के अंदर खाली स्थान संख्या लिखी है, जिसमें हर पंखुड़ी में संख्या का योगफल 50 होगा, है ना। तो जैसे ये 32 है तो और यहाँ 50 लिखा है, यानी सबको जोड़ने में 50 होगा। जैसे ये 35 है तो इसमें कितना जोड़े, 15, है ना। तो 15 और 35 50 हो गया। इसी प्रकार से आपको लिखना है, तो जैसे 32 और 18 50, फिर 25 25 50, ये 36 14 50, इसमें 29 और 21 50, इसमें 15 35 50, इसमें 10 40 50। तो इस प्रकार से आपको 50 बनाना है। तो सही जगह पर सही पंखुड़ी में सही संख्या को आपको लिखकर कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। और इसमें लिखा है, नंदिनी के पास 32 खिलौना टिकट हैं। नानी माँ ने उसे 35 टिकट और दे दिए। अब उसके पास कुल कितने टिकट बचे। तो देखो नंदिनी के पास 32 टिकट हैं, नानी माँ ने 35 और दे दिए। अब दोनों अब उसके पास कुल कितने टिकट हैं, कुल यानी जोड़ना है आपको। तो आप 35 और 32 दोनों को जोड़िएगा। कॉपी में आप अच्छे से ऐसे 35 और 32 लिखकर आप ऐसे जोड़ सकते हैं बच्चों। तो कितना आएगा, 67 आएगा। तो लिखेंगे 67 टिकट हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है। इसमें लिखा है, नानी माँ ने 75 लड्डू बनाए, जिसमें से 9 लड्डू चिराग ने खा लिए। नानी माँ के पास कितने लड्डू शेष बचे। तो नानी देखो, उनने 75 लड्डू बनाए और 9 लड्डू खा लिए। तो 75 में हम 9 को घटाएंगे। तो आप कॉपी में अलग से घटा के देखिएगा, 75 में 9 को घटाना है। 5 में 9 नहीं घटेगा, तो यहाँ से एक उधार लेंगे हम 7 से, तो यहाँ 15 हो जाएगा। 15 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। और यहाँ 7 से एक उधार लिए थे, तो 7 की जगह कितना बचा है, 6। तो उत्तर आएगा बच्चों 66। तो 66 लड्डू शेष बचे। सातवां प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज एवं कितने वर्ग हैं। तो इसमें 4 त्रिभुज हैं और 2 वर्ग हैं, है ना। इसमें आप देखेंगे तो देखो, सबसे बड़ा वर्ग एक ये बड़ा वाला और दूसरा वर्ग ये अंदर बना है, तो ये भी वर्ग है। 2 वर्ग हो गए। और त्रिभुज कितने हैं, 1 2 3 और ये 4। तो हम लिखेंगे 4 त्रिभुज हैं एवं 2 वर्ग हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है और कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8।
प्रश्न नंबर 8 में लिखा है, दी गई आकृति में समान आकार के छोटे बड़े कुल कितने वर्गाकार खाने हैं। तो यहाँ गिनेंगे हम कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 हैं और इसमें फिर 4 9 हो गए और 9 में फिर ये 3 कितने हो गए, 9 और 3 12, फिर ये 12 और 2 14 और 1 15। तो कुल कितने हैं बच्चों, 15 हैं। तो आपको गिनना है और बताना है कि कितने वर्गाकार खाने हैं। इसके बाद हम प्रश्न 9 देखेंगे। इसमें लिखा है, नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या पर आपको घेरा लगाना है। तो बच्चों इसमें आप देखेंगे 374, 347, 437 और 473। तो इसमें बच्चों 347 सबसे छोटा है, तो इसमें हम गोला लगाएंगे। इसके बाद 392, 239, 329 और 293। तो इसमें बच्चों 239 छोटा है, तो इसमें हम गोला लगाएंगे। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 9 को कंप्लीट करना है। अब हम प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। इसमें लिखा है, अंक 298 का उपयोग करके 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या आपको बनाना है। तो 298 का उपयोग करके सबसे बड़ी, तो यहाँ सबसे बड़ा क्या है, 298 में सबसे बड़ा 9 है, 9 के बाद 8, 8 के बाद 2, तो 282 एक बड़ी संख्या बन गई। अब छोटा, तो 298 में सबसे छोटा 2 है, फिर 2 से बड़ा 8 और 8 से बड़ा 9, तो ये 289 सबसे छोटी। तो इस प्रकार से आपको दो संख्याएं बनाना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। प्रश्न 11 देखते हैं और 11वें प्रश्न में लिखा है, नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ता क्रम यानी होता है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस प्रकार से, है ना। यानी हमको सबसे पहले सबसे छोटी संख्याओं को लिखना है। तो यहाँ पर देखो संख्या है, सबसे छोटा क्या है यहाँ 105, तो हमने लिख दिया 105। 105 से बड़ा है बच्चों 294, तो हम इसके बाद 294 लिखेंगे। 294 से बड़ा क्या है, 376 है, तो 376 लिख दिए। 376 से बड़ा 495 है, तो हमने 495 लिखे। और इससे बड़ा 955 है, तो फिर लास्ट में 954। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, बढ़ता क्रम हो गया, है ना। तो ऐसे आपको प्रश्न 11 में लिखना है। 12 प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है, रमा हर दिन 8 रुपये कमाती बचाती है, तो 31 दिन बाद उसके पास कितने रुपए होंगे। तो हम 31 गुणा 8 कर लेंगे बच्चों, कितने होंगे। तो देखो 8 का गुणा 1 में, तो 8 एकम 8, और फिर 8 का 3 में, 8 दिया 24, है ना, 248 रुपये होंगे। तो इस प्रकार से आपको गुणा करना है 8 का गुणा 38 के साथ, और उत्तर आएगा 248 रुपये। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों और कंप्लीट करेंगे। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है और इसमें लिखा है, एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं, तो 10 मकड़ियों के कुल कितने पैर होंगे। तो 8 गुणा 10 करेंगे, तो 8 दाहम होता है 80, तो हम लिखेंगे 80 पैर होंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए काफ़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी जो अभी परीक्षा आएगी, परीक्षा के समय इसी चैनल पे आपको पेपर की वीडियो, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो, सारी चीज़ें इसमें मिलेगी आपको। तो उन्हें पढ़ के देख के और काफ़ी अच्छे से आप पेपर हल कर पाएंगे। तो उसको देखने के लिए आप पेपर वो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, प्रश्न 14 है। इसमें लिखा है, 108 पेन 9 बच्चों में बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने पेन मिलेंगे। बांटना है मतलब भाग देना है। तो हम 108 में, है ना, 9 का भाग देंगे। आप कॉपी में भाग दे के देखिएगा। 9 का पहाड़ा पढ़ना 108 आते तक, है ना। तो कितना उत्तर आएगा बच्चों, 12, है ना। तो आप एक एक करके भी दे सकते हैं। 9 एकम 9, यानी पहले 10 में भाग देंगे, एक बचा, फिर 8 उतार दिए, है ना, 9 दूनी 18, तो कितना हो गया ये 12। तो 12 पेन आपको मिलेंगे। 15 नंबर का प्रश्न है कि प्रीति के पास 200 रुपये का नोट है और वह उसे 50 रुपये के नोट से बदलना चाहती है, तो उसे 50 रुपये के कितने नोट मिलेंगे, है ना। तो देखो 200 में हम क्या करेंगे, 50 का भाग दे देंगे। 200 के साथ कितने का, 50 का भाग देंगे। मैंने बताया था लास्ट में अगर दोनों में शून्य है तो हम काट देते हैं। अब 5 का भाग 20 में देंगे, तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। तो इस प्रकार से आपको 4 नोट मिलेंगे। ऐसे आपको प्रश्न 15 को हल करना है। 16 प्रश्न में यहाँ पर लिखा है कि दिए गए चित्र को 2/3 भाग छायांकित करना है। 2/3 भाग मतलब होता है कि 3 में से 2 भाग, है ना। तो यहाँ पर आपको 2 भाग में कलर कर देंगे, है ना। यहाँ पर 2 भाग को क्या करेंगे, कलर करेंगे। तो इस प्रकार से आपको करना है।
आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 17 है, इसमें आपको जोड़ी मिलाना है बच्चों। तो जोड़ी क्या मिलाना है, तो यहाँ प्रश्न दिया है देखो, 9 केले 3 बंदर में बराबर बाँटने पर प्रत्येक बंदर को कितने केले प्राप्त होंगे? तो देखो 9 केले हैं, 3 बंदर को बाँटना है मतलब 3 का भाग देना है 9 में, है ना? तो 3 तिया 9, 3 बार भाग गया तो ये हम 3 से मिला देंगे इसमें। 18 लड्डू है, 3 डिब्बों में बराबर भरना है, तो 3 का दूनिया हम 18 आते तक पढ़ेंगे, तो 3 छींग 18, 6 बार में आ रहा है तो 6 6 से मिला देंगे। 6 पुस्तक को 3 बच्चों में बराबर बाँटना है, तो 3 दूनी 6, 2 आएगा उत्तर तो हम 2 से मिला देंगे। 15 मिर्च को 3 तोतों में बराबर बाँटना है, तो 3 पचे 15 यानी 5 बार भाग गया तो ये 5 से मिला देंगे। तो ऐसे आपको जोड़ी मिलाना है और प्रश्न नंबर 17 को कंप्लीट करना है दोस्तों। 18 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18 में आपके लिए यहाँ पूछा है, पैटर्न के अनुसार अगली 3 संख्याएँ लिखिए। पैटर्न अनुसार लिखना है, जैसे 102, 106 है ना? फिर क्या हुआ, 110 आ गया। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, पहले 102 था, है ना? तो यहाँ पर हमने क्या जोड़े, धन 4 जोड़े तो 106 हो गया। अब 106 में 4 जोड़ेंगे तो 110 हो गया। अब 110 में हम फिर 4 जोड़े तो 114 आ गया। तो फिर हम आगे फिर 4 जोड़ेंगे, 114 में 4 जोड़े तो 118 आ गया, और 118 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 122 आएगा। तो पैटर्न हमको क्या समझना है कि 4-4 हमको जोड़ना है इस पैटर्न में। तो इस प्रकार से आप इस संख्या को कंप्लीट करेंगे और ऐसे अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये सप्ताह 20 आपका समाप्त हुआ, आवधिक आकलन समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 21 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।